हाय साथियों, आज लाइव पर बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। कुछ आपकी और अपनी चर्चा आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूँ। साथियों, जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें बहुत से साथी जो पहले जुड़े हुए थे आज किन्हीं कारणों से निराश, हताश और असहाय टाइप का हो गए हैं और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी जीने में ही हमाम और तमाम परेशान हो रहे हैं। लेकिन मन और दिल की जो गवाही जो दे नहीं रही है, वो चाह रही है कि हम फिर से प्रयास करें, थोड़ा सा परिवर्तन करके कुछ अपने आप में बदलाव ला के आपस में कुछ समन्वय बना के नए रणनीति के साथ मैदान में उतरा जाए। हाँ, हम भी उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बदलाव हो, कुछ परिवर्तन हो जो बेहतर दिख सके और कर सके। साथ ही जो अभी हम लोग पिछला चुनाव लड़े थे, उस चुनाव में बहुत सी घटनाएं घटी जो सार्वजनिक मंच पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने व्यक्तिगत दौर से उस घटनाएं घट रही थी उसके साथ हो के हम लोग गुजर रहे थे। हर जगह की स्थिति हम लोगों ने देखा, खासकर मैं तो व्यक्तिगत अपने नज़रों से मैंने देखा कि इसके पहले जो 2017 का चुनाव लड़ा गया था और जो 2022 में चुनाव लड़ा गया, दोनों में बहुत अंतर। 2017 के चुनाव के दौरान हम नहीं थे, हमारे संज्ञान में नहीं था, लेकिन 2019 और 22 का चुनाव हमारे संज्ञान में रहा। हमने 22 को भी करीब से देखा कि कैसे हमारे जो प्रत्याशी आए, कैसे क्या कितनी क्षमता से चुनाव मैदान में उतरे, क्या किए, वो तो रहा ही। फिर 22 में भी मैंने देखा कि संगठन और प्रत्याशी जो दोनों आए, दोनों मैदान में अपना वर्क जो किए, कितनी अपनी क्षमता से किए, जितनी क्षमता रही उतनी उसमें बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन सफलता जितनी मिलनी थी उतनी ही मिली, उससे अधिक नहीं मिली। इसलिए कि वर्तमान का समय जो है वो सामान्य नहीं है। वर्तमान का जो चुनाव का जो दौर चल रहा है, लोगों के प्रति अपने प्रतिनिधि चुनने की सोच जो आ रही एक अलग टाइप की है। कई प्रकार के लोग सोच रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधि कैसा, हमारा पहले लोग तो दिमाग में है कि हमारा प्रतिनिधि करने वाला हो, दूसरा सोच है कि हमारा प्रतिनिधि हमें पहचानने वाला हो, तीसरा है कि हमें कुछ जाए तो हमें कुछ सुनने वाला हो। ऐसी ऐसी धारणा है, लेकिन हमारे लोग अपने लोग कितनी ऐसी धारणाएं को कर पा रहे हैं और सोच पा रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो प्रतिनिधि चुन के आया है वही ही करेगा धरेगा, लेकिन जो चुन के नहीं आया है वो उनको करना पड़ेगा, तभी वो विकल्प के रूप में बन सकेंगे। और जब तक विकल्प के रूप में नहीं बन पाएंगे तब तक आपको और हमको या किसी को वोट और सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। अब विकल्प बनने के लिए ऐसा कुछ कार्य करना पड़ेगा जो हम उन लोगों के बीच में जाके या रह के या कहीं से भी सहयोग करें। आज देखिए, बातें तो सभी लोग करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तभी तो हम आप सम्मोहित हो जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, बातों में बर्ताव बरगला लिए जाते हैं। लेकिन हम बातों पर विश्वास करने के साथ साथ हम उनके कर्म कार्यों और को देखें। अगर कर्म और कार्यों को अगर नहीं देखेंगे तो ऊंची स्लोगन, ऊंची बातें केवल सुनने को ही आएगी और धरातल पर आएगा तो ठगा हुआ आदमी महसूस करेगा। तो हम यही चाहेंगे कि साथियों, हम लोग एक बार फिर प्रयास किया जाए। हम लोग एक बार फिर प्रयास किया था, इसके पहले हम लोग ने हारे थे, इस बार हम लोगों ने हराया है और निश्चित है कि अगली बार हम लोग चुनाव जीत के आएंगे, ऐसा मेरी धारणा है। 3 प्रयास कर लिया जाए, उसके बाद जैसी मर्जी होगी, जिसको जो मन आएगा वो करेगा। एक प्रयास हम लोगों ने हारे, दूसरी बार हराए। जो हमारा हिस्सा और अधिकार नहीं देगा उसको हमें हराना हमारा प्रथम कर्तव्य और दायित्व है। हम लोगों ने जो मेरा हिस्सा और अधिकार नहीं दे उसको हम लोगों ने रोका। अब तीसरा चरण आ गया है मित्रों कि हम लोग इस बार जीत के आएंगे, निश्चित है कि जीत के आएंगे, और जीत के वही व्यक्ति आएगा जो आज से ही प्रयास करेगा।
अभी हम लोग के पास समय है, इस समय में चाहेंगे तो हम वो सफलता, वो मुकाम पा सकते हैं। उसी रणनीति के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसी रणनीति के तहत। हाँ, मन में बहुत सी चीजें बातें आती है, वो चीज बातों को जो हम दूसरों से कहते हैं वो चीज स्वयं अमल करके तो देखिए। अगर प्रैक्टिकली रूप में करिए, कुछ भी अगर प्रैक्टिकली रूप में अगर सफल हो रही है तो उस चीज को उसको रूप में दिखाइए, और न दूसरा ग्रहण किया तो फिर कहिए। हम हो या कोई हो, हम भी प्रेट किन्हीं कारणों से हम भी थके थे, हम भी शांत बैठे थे, लेकिन फिर हम आ रह गए हैं आप लोगों के बीच में। हम चाह रहे हैं कि फिर आया जाए। ठीक है, हमसे बेहतर कोई बुद्धिमान होगा, बेहतर सोचने वाला होगा, बेहतर करने वाला होगा, लेकिन जो करता है उसी की मान मर्यादा और पहचान होती है। बातें करने वाले, दिखाने वाले और सुनाने वालों से कुछ होता नहीं है साथियों। जो कहता, करता और अमल में लाता वही सफल होता है एक दिन। हाँ, ये है कि कोई स्पीड चल रहा है, कोई मैंने तेज चल रहा है, चले, उसकी अपनी क्षमता है वो चले, लेकिन हमारी जो क्षमता है हम उस क्षमता से चलेंगे तो निश्चित है कि एक दिन हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिस मुकाम पर हम चाहते हैं कि हम वो मुकाम पाए। साथियों, हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी को अपनी पार्टी माना है, बाबू सिंह कुशवाहा को अपना नेता माना है, और ये माना है तो यूं ही नहीं माना है, बहुत परखने के बाद माना है, बहुत परखने के बाद माना है। भारत के कोई भी ऐसा संगठन नहीं होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिससे मैं ना गुजरा हूं, व्यक्तिगत मैं न गुजरा हूं, उससे वार्ता ना किया हूं। ये कड़वी सच्चाई, उस व्यक्ति के जहन में मेरी मेमोरी भूल गया होगा मेरी वार्ता, तो एक बार जरूर अब देखता होगा चेहरा, तो ये लड़का से जरूर अफसोस करता होगा कि क्या ये लड़का आया था हमारे पास कि नहीं आया था। मैं बहुत, कोई बाकी नहीं, किसी को मैं छोड़ा नहीं था। हाँ, ये है कि दिखा के नहीं गया था, लेकिन जरूर उससे मिलता था। बहुत परखने के बाद, बहुत चननी छलनी छानने के बाद इस जन अधिकार पार्टी को हमने ज्वाइन किया और बाबू सिंह कुशवाहा को अपना नेता माना। बहुत कहीं ना कहीं पीड़ा होगी, वो भी चाहेंगे तो आज सांसद विधायक बनने से उनको कोई रोक नहीं पाएगा साथी। आज उनके अंदर समाज की पीड़ा अगर वो भूल जाए केवल, और अपनी पीड़ा लेके अगर आ जाए और चाह दें, तो आज कहीं भी सांसद विधायक मंत्री किसी भी राज्य में, हम ये तो यूपी की बात छोड़िए, बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उन्होंने देखा कि शीर्ष पदों पर बैठने के बावजूद भी हमारी जो हालात हुई, हमारा जो हश्र हुआ, तो हमारे समाज का क्या हो रहा, हमारे लोगों को क्या हो रहा होगा, पिछड़े शोषित वंचित लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। और उन्होंने वो सोच समझ कर वो पार्टी में रह तो उन्होंने काम किया था। साथियों, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत पीड़ा होगी, बहुत से आपके सामने बहुत से प्रतिनिधि आते हैं, नेता आते हैं, आपके अगुवाई आते हैं, और उनकी विचारधारा को देख लीजिए, उनके कार्य करने की शैली को देख लें और इनको एक देख लें, दोनों तराजू में तौल लें, दोनों को तराजू में तौल लें और फिर अंदाज लग जाएगा। बहुत सी लोग बातें करते हैं, बाबूजी बात नहीं करते हैं, काम करते हैं। चुनाव हम लोग हराए थे, उसके बाद समीक्षा हो रही थी, प्रत्येक जिले की समीक्षा हुई, सब प्रत्येक विधानसभा स्तरीय समीक्षा हुई, बाबूजी भी ने भी समीक्षा की, 18 मंडल में घूम घूम के समीक्षा की, अपने लोगों से समीक्षा करा करा के ही समीक्षा की, और करने के बाद ही निष्कर्ष आया। तो बहुत सी कुछ पार्टी में अंदर परिवर्तन भी किया गया। अब परिवर्तन जरूरी है, पहले से जो कार्य कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एक मजबूत, एक जनसंचार के माध्यम और एक पंक्ति के योद्धा बन चुके थे। अब दूसरी पंक्ति के योद्धाओं के लिए फिर उस जगह पर प्रमोट करके और उनको लाना था कि उनकी कुछ संख्या, कुछ इनकी संख्या मिलके एक संख्या दोगुनी हो जाएगी। फिर ये दोगुनी संख्या में मजबूती के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। लेकिन हमारे लोगों की सोच कुछ और हो रही है, पद पर हटते ही वो शांत बैठ गए हैं। पद कोई महत्वपूर्ण नहीं रहता है साथियों, पद एक दायरा बनाता है, पद में कितने दूरी तक हम काम कर सकते हैं। वैसे तो बाबूजी तो छोटे से छोटे पदाधिकारी जो बेहतर काम करता है उसको ऊपर तक ले जाते हैं, अन्य अपने क्षेत्राधिकार से बाहर के भी क्षेत्रों में ले जाके वर्क कराते हैं, पहचान देते हैं, छवि देते हैं, क्षमता विकसित करते हैं। और हम लोग की जो क्षमता है साथियों,
कोई विशेष नहीं है। जब जिसकी क्षमता जितनी होती है उसकी उतनी पहचान होती है, उस क्षमता में उन्होंने बेहतर विकल्प दे रहा है। हमारे जगदेव बाबू बिहार लेलिन जो कहे जाते हैं, उन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी आएगी जेल जाएगी, तीसरी राज्य करेगी। लेकिन बाबूजी ने उससे भी बेहतर विकल्प खोजा कि हमारी पहली पीढ़ी, अगर हम तो जेल से होके आ चुके हैं, अगर पहली पीढ़ी फिर अगर मैं अभियान स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर सेना लेकर मैदान में उतर रहा हूँ, तो अगर पहली पीढ़ी मारी जाएगी तो देख के दूसरी पीढ़ी हताश हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसी रणनीति अपनाई। उस रणनीति के तहत हम लोगों ने काम किया कि हमारा व्यक्ति न मारी जाए, न जेल जाए और राजपाट पाले। साथियों, बातें बहुत सी हैं जो सोशल साइट पर नहीं कही जा सकती हैं। हम आपसे यही कहेंगे, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, एक प्रयास और किया जाए, एक प्रयास और किया जाए। बहुत सी पार्टियां आई और गई, हम लोगों के बीच की बहुत पार्टियां और आई और गई, उम्मीद पर खरा नहीं उतरी। न उतरने का कारण यही था कि उसमें कोई भी अनुभवी व्यक्ति नहीं था। शासन सत्ता चलाने का, बागडोर संभालने का किसी के अंदर वो क्षमता नहीं था, और इनके अंदर है। मानिए, परखिए। हाँ, अपवाद में एक आध ठो कूद फान रहे मेढक के समान। बरसाती के समय आता है तो कूदने फानने लगते हैं, अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। अच्छी अच्छी बातों से थोड़े कुछ होता है साथियों, जमीन पर आके कुछ करने से होता है, दो चार कदम चलने से होता है। बाबूजी आज तक किसी का विरोध नहीं करते हैं, कहते हैं कि करो तो जानो, फिर हमें भी बताओ, हम भी करेंगे। क्यों कहते हैं? जानते हैं, उनके पास है ऐसा अनुभव, हमने अंदाजा है। बहुत सौ कम नाम लेना नहीं चाहते हैं, जो मैं सबको मैं देख रहा हूं। तीसरी आंख से हम लोग देख रहे हैं, चौथी आंख भी हम पहुंचा चुके हैं उनको देखने के लिए, लेकिन वो सिर्फ नुकसान अपना और दूसरों को सिर्फ व्यक्तिगत हित में, लाभ में ही करना चाह रहे हैं। व्यक्तिगत हित और लाभ में ही करना चाह रहे हैं साथियों। यही सब बातें कुछ करना था साथियों। हम चाह रहे हैं कि एक बार और प्रयास किया जाए, फिर अपने राज्य का जो हम हैं, जहां हैं वहां का किया जाएगा। एक बार और प्रयास किया जाए। हम आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, एक बार और प्रयास कर लिया जाए, एक बार प्रयास कर लिया जाए। पार्टी के लिए नहीं, अपने लिए, नेता के लिए नहीं, अपने लिए एक बार प्रयास कर लिया जाए। बैनर वो पकड़ लिया जाए और एक बार प्रयास किया जाए। निश्चित ही अगर सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी तो जहां हम हैं, वहां जहां आप हैं, वहां अपना कोई रोक नहीं सकता है करने वाले से। इसलिए कि हम लोग कानून के दायरे में ही करते हैं, हम नैतिकता के अंतर्गत ही करते हैं, इसलिए हमें कोई रोक नहीं सकता है। ना आजादी से पहले रोका था, ना आजादी के बाद रोका है, और नहीं आने वाले समय कोई रोक सकता है। हम लोगों का जो कार्य है कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग की इसलिए कि इंसानियत के अंतर्गत ही रह के कानून के दायरे में ही हर कार्य करते हैं। यही सब कहना है साथियों। इसी के साथ प्रणाम, नमो उदय। जन जन समाज में जन्मे सभी लोगों को धन्यवाद, आभार, नमस्कार।